भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या सभी अमावस्या में विशेष महत्व रखती है। इस अमावस्या पर धार्मिक कार्यों में पवित्रता लाने के लिए कुशा को ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसे कुशा ग्रहणी या कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं। धार्मिक कार्यों में पवित्रता बनाए रखने के लिए कुशा का प्रयोग किया जाता है। कुशा ग्रहणी अमावस्या पर कुशा प्राप्त करने के लिए मंत्र ओम हूं फट स्वाहा मंत्र का उच्चारण किया जाता है। साल 2024 में कुशा ग्रहणी या कुशोत्पाटनी अमावस्या 2 सितंबर सोमवार को होगी। यह सोमवती अमावस्या है जिस पर पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, पितरों के निमित्त कर्म कांड आदि करने पर विशेष फल की प्राप्ति होगी। जहां पवित्र कुशा के प्रयोग से पितृ कार्य पूर्ण होंगे तो वहीं धार्मिक कार्य भी संपूर्ण फल प्रदान करेंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिंदू धर्म में कुशा ग्रहणी अमावस्या सबसे अधिक फल प्रदान करने वाली होती है। कुशा ग्रहणी या कुशोत्पाटनी अमावस्या को लेकर लोकल 18 से क्या कुछ कहते हैं हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित सिद्धर शास्त्री, सुनिए। सोमवार का दिन है, 2 सितंबर को कुशोत्पाटनी अमावस्या, कुशा ग्रहणी अमावस्या आ रही है। तो इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है, जो आदिकाल से ही महत्व चला आ रहा है। तो हमारे सनातन धर्म में जो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो बहुत ही पवित्र मानी गई हैं शास्त्रों के अनुसार, तो जिनका आम आदमी को कुछ मालूम नहीं रहता, तो इसकी जानकारी देना आवश्यक है। तो जैसा कि तुलसी होती है, तुलसी को बहुत पवित्र माना है, उसी प्रकार से जो कुशा है, कुशा भी बहुत पवित्र होती है। तो कुशा को हम जब भी कोई ग्रहण इत्यादि होता है उसमें खाने के पदार्थ में रख देते हैं, उसका दोष समाप्त हो जाता है, इसका जो है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का, और उस खाने के पदार्थ में पवित्रता बनी रहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कुशा ग्रहणी अमावस्या या कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन हम उसको किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। तो हमें गंगा जी के किनारे जाकर या जहाँ भी पवित्र स्थान पर कुशा हमें उपलब्ध हो सकती है, वहां जाकर के हमें एक भगवान का परम पिता परमेश्वर का ध्यान करके पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा में बैठ करके कुशा को इस मंत्र के द्वारा ओम हुम फट स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके ही कुशा को उखाड़े और ग्रहण करें जड़ से ही, और उस कुशा का संपूर्ण वर्ष उपयोग हम कर सकते हैं। और जैसा कि अब श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ हो जाएगा, भाद्रपद मास में ही आते हैं सारा जो है, जो पूर्णिमा से अमावस्या तक होते हैं, तो प्रत्येक दिन कुशा का प्रयोग होता है। कुशा के आसन पर हमें बैठना चाहिए, और साथ ही जो जब हम पूजा करते हैं, कुशा पंडित जी के द्वारा पूजा कराते हैं, तो कुशा का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही जो एक अंगूठी वो होती है हमारी उंगली, जो ये अनामिका है, अनामिका अंगुली में इसकी एक अंगूठी बनाई जाती है, जिससे कि इसको पहन करके पूजा करना उत्तम माना जाता है। और हमारे जो पैतृक कार्य हैं वह बहुत ही आसान तरीके से और पवित्रता पूर्वक हम इनको पूर्ण कर सकते हैं।